हाय 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 मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपकी क्लास एक ही क्लासेस पर। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर क्या है आप लोग कमेंट करिए। हम कमेंट करे हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए आज हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। तो त्रिकोणमिति जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड का सबसे लाजवाब और सबसे मज़ेदार चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। और इसे आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, और क्वेश्चन का धुएँ धुएँ करेंगे। और क्वेश्चन का क्या करना है भाई, खात्मा करना है भाई। क्वेश्चन आपसे 5 सेकंड में बनवाना है और 5 सेकंड में बनेगा मेरे भाई। आप लोग इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से शानदार तरीके से करने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हम लोग आपको पहले आज आप रिविजन कराएंगे। आज हम क्या करेंगे, पहले आपको बहुत ही 2 क्लास का जितना भी मैंने पढ़ाया आज उसका क्या करने वाले भाई, रिवीजन करने वाले हैं, समझ में भाई। तो आज उसको रिवीजन करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करके फिर उसके बाद नई टॉपिक करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपसे ज़्यादा बात करेंगे क्लास के टाइम, अभी नहीं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्लास क्या है, तो पहला रिवीजन, मेरा हेडिंग ही रहेगा पहला मेरे भाई। तो रिवीजन होगा मेरा हेडिंग आज क्या है मेरे भाई, रिवीजन है। रिवीजन में आप लोग पहले आप लोग बताइए आप लोग क्या क्या जानते हैं मेरे भाई। आप लोगों को इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या चीज़ आप सीखे, क्या क्या चीज़ आप जाने, क्या क्या नई चीज़ें बात समझे, आप लोग ये बताइए। मेरे ख्याल से बेसिक इस बात बताया हूँ और बेसिक बातें में आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे। कुछ ही वर्ड आप लोग नया जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ाया त्रिकोणमिति, हमारा चैप्टर था त्रिकोणमिति। क्या है हमारा चैप्टर, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को हम लोग पहले क्या किए, टुकड़े में बांटे। अगर हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि 3 शब्द मिलकर बना है। कौन कौन शब्द मिलकर बना है भाई, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ये किस किस शब्द से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति किससे किससे मिलकर बना मेरे भाई, त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना मेरे भाई त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कौन कौन शब्द यूज हुआ है, तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति यूज हुआ है मेरे भाई। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब कोणी होता है मेरे भाई। और कोण का मतलब आपको समझाया क्लास में, ठीक है मेरे भाई। कोण का मतलब समझाएगा, मिति का मतलब होता है माप। अब हम कोण और माप के बीच में का लगा देते हैं तो मेरा सेंटेंस एगो बनेगा, मेरा एक सेंटेंस बनेगा। उस सेंटेंस को आप जल्दी से पढ़ के बताइए मेरे भाई, क्या सेंटेंस बना मेरा, सेंटेंस बना 3 कोण का माप। 3 कोण का माप मेरा सेंटेंस बनता है, 3 कोण का माप। मतलब त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, तोड़ते हैं और अच्छे तरीके से घुस के देखते हैं उसके अंदर, तो हमको पता चलता है त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण का माप मेरे भाई। क्या होता है, 3 कोण का माप होता है। 3 कोण का माप किस आकृति में, किस में होता है, तो मेरे भाई 3 कोण का माप मेरे भाई त्रिभुज में होता है। किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज मेरे भाई। क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज। भाई आज रिवीजन का क्लास है और बहुत ही फास्ट चलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज को कवर करेंगे मेरे भाई। एक शब्द भी, एक वर्ड भी नहीं छूटेगा जो किस हम पिछले क्लास में कराए मेरे भाई। थोड़ा लेक्चर फास्ट रहेगा और कुछ बातें जो बेसिक है वो नहीं बताएंगे, ज़्यादा बेसिक नहीं बताएंगे, लेकिन बेसिक भी बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। 3 कोण का माप किस में होता है मेरे भाई, त्रिभुज में होता है। और हम लोग बोले हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज में 6 तरह का त्रिभुज होता है। उस 6 तरह का त्रिभुज के बारे में आप कमेंट करिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, 6 तरह का त्रिभुज के बारे में कमेंट कीजिए। तो मैंने बताया था त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, सब त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ते मेरे भाई, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे त्रिभुज हटा दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज। क्या लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज लिख दीजिए। क्या लिखे मेरे भाई, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज मेरे भाई। क्या लिखिए, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण आधार, ये तीनों भुजा है, तीनों भुजा के बारे में मैं बताया था मेरे भाई। त्रिभुज के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में, तो कोण और उसकी भुजाओं के बारे में संबंध पढ़ते हैं मेरे भाई। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, मेरा गला सूख रहा है मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज में भुजा और कोनों के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। कोनों के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई, कोनों के बारे में पढ़ते हैं, भुजा और कोनों के बारे में मेरे भाई पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कोण और भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में होता ही क्या है, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है मेरे भाई। और 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाता है मेरे भाई। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो ये आप लोग जान लीजिए मेरे भाई। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब ये मेरा एक त्रिभुज है, ये एक मेरा त्रिभुज है मेरे भाई। ये मेरा एक त्रिभुज है जिसमें से 3 कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। तीनों कोण में से अगर हम एक कोण 90 डिग्री दे दे तो बस वो कौन सा त्रिभुज होगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज होगा मेरे भाई। क्या होगा वो भाई, मेरा समकोण त्रिभुज होगा। और ये बाकी तो बचा कौन क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये बाकी बचा कौन क्या होगा। तो मेरे भाई आप लोग बोलिएगा न्यून कोण होता है, मतलब एक्यूट एंगल होता है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है और बाकी जो बचा कौन, न्यून कोण होता है मेरे भाई। क्या होता है, न्यून कोण होता है। 3 कोण होता है मेरे भाई, तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में 3 भुजा तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा। तीनों भुजाओं का हमने नाम दिया है मेरे भाई, तीनों भुजाओं का नाम दिया हमने भाई। क्या क्या नाम दिया तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, जितना जल्दी कमेंट करिएगा उतना जल्दी हम लेक्चर को अच्छे तरीके से बताएंगे मेरे भाई। क्या बताएंगे आप लोगों को बताइए जल्दी से। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, तीनों भुजाओं का हमने नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है, भुजा कितनी होती है मेरे भाई, 3 होती है। तीनों भुजाओं का नाम नहीं दिया हमने, एक का नाम दिया कर्ण, एक का नाम दिया लंब,
क्या दिया मेरे भाई, एगो का नाम दिया लंब, एगो का नाम दिया और आधार, और आधार लंब कर्ण आधार PVH मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज के कितनी भुजा, 3 भुजा मेरे भाई, कितनी भुजा, 3 भुजा। तीनों भुजाओं का नाम है कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ऐसे सूचित करते हैं मेरे भाई। कर्ण को किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, H से सूचित करते हैं मेरे भाई। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं मेरे भाई, और आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, किससे सूचित करते हैं ये भी बता दीजिए, आधार को किससे सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। तो मैंने भाई हमने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं को कर्ण कहते हैं मेरे भाई, और थीटा यानी उनके सामने वाली भुजाओं को लंब कहते हैं मेरे भाई। ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब आप ये अवश्य ही क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि एक 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। इसकी 3 भुजाओं मेरे भाई, कितनी भुजा, 3 भुजा। एंगल ABC देखिए मेरे भाई, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, तीनों भुजा का हमने नाम दिया, एक का नाम दिया कर्ण, एक का नाम दिया लंब, एक का नाम आधार। किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, ये बताना मेरे भाई। क्या जल्दी से कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई जल्दी से कमेंट कीजिए कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है मेरे भाई, लंब होती है मेरे भाई, नहीं भाई कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, एस से सूचित करते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, लंब होती है। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं, और बाकी बचा भुजा आधार होती है भाई। क्या होती है, बाकी बचा आधार होती है भाई, और B से सूचित करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, कमेंट कीजिए कि AB बराबर क्या होगा, BC करार क्या होगा, और AC बराबर क्या होगा मेरे भाई। जल्दी तीनों का कमेंट कीजिए, AB बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे मैंने बना भी दिया, आपको खाली कमेंट करना मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। AB बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, और AC बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई AB बराबर मतलब ये वाली भुजा, AB में क्या है, तो लंब है मेरे भाई, तो लंब होगा यानी P होगा, यानी लंब होगा मेरे भाई। क्या होगा, लंब होगा मेरे भाई। जल्दी से बोलिए BC क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। BC बराबर क्या होगा, तो BC बराबर होता है ये वाला भुजा। ये भुजा क्या है, तो आधार है मेरे भाई, आधार है यानी B है। क्या है मेरे भाई, आधार है यानी B। BC बराबर आधार होगा मेरे भाई। और AC बराबर क्या है, तो मेरे भाई AC ये है, तो AC भी क्या है, तो आधार कर्ण है मेरे भाई। H यानी H आधार। और इस तीनों भुजाओं के बारे में हमने एक संबंध बताया था, एक संबंध बताया था जिसे पाइथागोरस संबंध कहते हैं मेरे भाई। पाइथागोरस बाबा कहते हैं, पाइथागोरस बाबा ने बताया, आप लोग बताइए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई। तो PVH के बारे में हमने बताया था मेरे भाई, P और B और H के बारे में एक संबंध बताया था, इसके बारे में जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। PVH के बारे में यानी लंब कर्ण आधार के बारे में जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लंब आधार और कर्ण के बारे में संबंध बताइए मेरे भाई। तो आप लोग जल्दी से बोलिए मेरे भाई। ये होगा H² बराबर होता है P² प्लस B²। यही है ना मेरे भाई, संबंध यही है ना मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, संबंध क्या है, तो H² बराबर P² प्लस B²। और इससे हमने कुछ फार्मूला लिखाया था आपको। क्या मेरे भाई, क्या फार्मूला लिखाया था, आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। हमने कुछ फार्मूला लिखाया था, उस फार्मूला के बारे में जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। इससे फार्मूला बनाया था, तो क्या फार्मूला था मेरे भाई, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए, तब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, मेरे भाई हमने फार्मूला बताया था H² बराबर P² प्लस B²। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय है। H² बराबर P² प्लस B² मेरे भाई क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है मेरे भाई। तो इससे हमने कुछ फार्मूला बनाया था मेरे भाई। क्या क्या फार्मूला था, तो पहला फार्मूला था मेरा भाई H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। अगर इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानना है मेरे भाई, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया, उसके बारे में जान लीजिए मेरे भाई जाके। ठीक है मेरे भाई, अभी हमने समरी करा रहे हैं, बहुत ही बेसिक बातें नहीं बताएंगे उतनी भी। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम बोले थे दूसरा फार्मूला लिखाए थे, P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होता है, अब P बराबर होता है √H² माइनस B²। और तीसरा फार्मूला हमने लिखाया था मेरे भाई, तीसरा फार्मूला लिखाया था B बराबर क्या होता है, तो √H² माइनस P² भाई। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। अभी हमने क्वेश्चन कराना है मेरे भाई, इससे क्वेश्चन कराना है। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं जब भी आऊँगा अगले लेक्चर में, तो इस तीनों के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरे भाई, आप इसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, और बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ मेरे भाई। ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पहले आपको बनाना है PVH क्या होगा मेरे भाई। PVH में बोलूँ तो लंब कर्ण आधार समझना मेरे भाई, कुछ और मत समझना भाई। तो ABC क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एंगल B फिर 90 डिग्री और एंगल A पे थीटा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, एंगल A पे थीटा है। इसमें PVH बताइए, जल्दी से बताइए। AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए। ये फार्मूला पे बनेगा, पहले PVH मान लीजिए आप मेरे भाई, फिर उसके बाद ये फार्मूला पे जल्दी से बनाइए मेरे भाई। क्या बनाइए, ये फार्मूला को मिटा देता हूँ, आप लोग फार्मूला याद कर दिए होंगे मेरे भाई। आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। तो इसमें आप लोग बताइए कि PVH क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मेरे भाई, PVH यानी लंब कर्ण आधार। ठीक है मेरे भाई, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने पहले दो चीज़ बोला था, एक 90 डिग्री है और एक थीटा। दो चीज़ ढूंढ लिए तो आपका PVH आने में से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। PVH यानी लंब कर्ण आधार में जाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। क्या बोल रहे मेरे भाई, लंब कर्ण आधार से जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई,
मेरे भाई इसमें मैंने बताया था पीवीएच जाने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, तो दो चीज़ जानना होगा, एक 90 डिग्री और एक थीटा। तो मेरे भाई 90 डिग्री और थीटा दिया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। 90 डिग्री सामने वाली भुजा को एच कहते हैं, हम आप पीवीएच यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई, कि थीटा के सामने वाली भुजा को पी कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, पी कहते हैं। और बाकी भुजा बचा हुआ बी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पी और बी दिया हुआ है, पी और बी का मान दिया हुआ है मेरे भाई। पी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर और बी का मान दिया मेरे भाई 3 सेंटीमीटर और एच का मान नहीं दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना मेरे भाई। वो फार्मूला यूज कीजिए, जल्दी से बताइए कि पीवीएच में हम लोग को क्या जानना है मेरे भाई, क्या जानना है, तो एच मारना है, तो एच का फार्मूला बैठाइए, जल्दी से बताइए एच का मान क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई एच का फार्मूला दिखाए थे हम, रूट अंडर मेरे भाई पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई, यही है ना फॉर्मूला मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए कि पी का मान क्या है मेरे भाई, तो पी का मान है रूट अंडर, पी का मान है मेरे भाई 3 है कि 4 है, तो मेरे भाई 4 है, तो 4 है तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3, बी का मान कितना मेरे भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, आप लोगों का स्क्वायर आता है ना मेरे भाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो 4 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 16, क्या होता है मेरे भाई 16 आता है, रूट अंडर 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 9, 16 प्लस 9 का मान कितना होगा मेरे भाई, तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, तो 5 होता है मेरे भाई। जल्दी से बताइए आपको एच का मान निकल गया कि नहीं मेरे भाई, 5 निकला कि नहीं मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई, एच का मान कितना निकला मेरे भाई, 5 निकला मेरे भाई, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एच का मान क्या हो गया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई। तो जल्दी से कमेंट कीजिए एच बराबर कितना होगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लिए थे मेरे भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर यही था कि नहीं था, जल्दी से बताइए, ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और देते हैं आपके स्क्रीन पे, जल्दी से नजर आने मेरे भाई। आपका क्वेश्चन ये रहा, आपको जल्दी से बताना है इसमें पी ये वाली भुजा बीसी की लंबाई कितना होगी मेरे भाई, बीसी का बताना है। पहले इसमें आपको पीवीएच जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे भाई आप लोग बना दीजिएगा बीसी की लंबाई, ठीक है मेरे भाई। बीसी की लंबाई क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है मेरे भाई, तो ये अवश्य ही क्या होगा, समकोण त्रिभुज का यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा मेरे भाई। और एंगल बी पे 90 डिग्री है और एंगल क्या मेरे भाई, एंगल ए पे थीटा दिया हुआ है। तो बीसी की लंबाई पूछ रहा है, एसी की लंबाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी की लंबाई कितना दिया है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर दिया है, और बीसी की लंबाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहले इसमें आपको क्या करना होगा मेरे भाई, पहला स्टेप होगा पीवीएच जानना मेरे भाई, पीवीएच हम लोग जानेंगे तो फिर तुरंत बन जाएगा मेरे भाई। तो हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, यानी एच कहते हैं मेरे भाई। एच का मान कितना हो गया, तो मेरे भाई 13 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा का मान कितना होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं मेरे भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा को मैंने पी बोला था मेरे भाई, और बच्चा को भुजा को बी दिया था मेरे भाई। तो पी बी एच आपको पता चल गया है, कौन भुजा पी होगा, कौन भुजा एच होगा, कौन भुजा बी होगा मेरे भाई। तो पी का मान निकालना है कि बी का मान निकालना है कि एच का मान निकालना है मेरे भाई। क्या क्या दिया हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है एच बराबर 13 सेंटीमीटर भाई, और बी का मान कितना दिया है मेरे भाई, बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, और पी का मान बोल रहा है निकालने के लिए मेरे भाई। तो पी का फॉर्मूला हमने बताया था भाई, पी बराबर क्या होगा मेरे भाई, पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर मेरे भाई, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई। यही फॉर्मूला लिखा था ना मेरे भाई, क्या लिखा था, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। एच का मान कितना मेरे भाई, एच का मान यहाँ देखिए मेरे भाई 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस मेरे भाई, बी का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो 13 का मान कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है मेरे भाई। माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, ठीक है। 144 169 निकल चुका है मेरे भाई। आप इसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है मेरे भाई। तो माइनस कीजिएगा तो मेरे ख्याल से रूट 25 आएगा मेरे भाई, रूट 25 आ रहा है, रूट अंडर 25, ठीक है, रूट अंडर 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल मेरे भाई कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर 5 होता है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो मेरे भाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मान कितना हो गया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, पी का मान 5 सेंटीमीटर, यानी बीसी की लंबाई कितना हो गया, बीसी की बराबर 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। निकला आंसर मेरे भाई, निकला आंसर। आपको क्या जानना है मेरे भाई, इसको बनाने से पहले आपको पीबीएच जानना पड़ेगा, पीबीएच यानी लंब आधार का मेरे भाई। ये तीनों जान लीजिएगा तो आपको क्या निकलना है, क्या मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कुछ फार्मूला बनाया और उस फार्मूला पे मान बैठा के हमको मान निकाल लेना भाई। यही इतना ही काम है मेरे भाई। आप लोगों से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग धुएं कर दिए होंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देता है, फिर उसके बाद नई टॉपिक में जाएंगे मेरे भाई। आपका क्वेश्चन मेरे भाई, आपका क्वेश्चन ये रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री मेरे भाई। क्या है, एंगल क्यू 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज है, और इसमें दिया हुआ है एंगल आर पे थीटा दिया हुआ है मेरे भाई, और क्यू आर का लंबाई नहीं बता रहा है, यही लंबाई पूछ रहा है। ये लंबाई क्या होगा, जिसमें से पी क्यू की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर का लंबाई दिया 4 सेंटीमीटर भाई। इसमें आपको क्यू आर की लंबाई बताना है मेरे भाई। इससे पहले हमने बताया कि 2 स्टेप करना पड़ेगा, इसमें 2 स्टेप करना पड़ेगा। पीबीएच जानना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से पता करना पड़ेगा कौन जानना है। पीबीएच में किसका नाम याद करना है, पहले पीबीएच जान लेते हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को बताया है कि पीबीएच जानने से पहले कि 90 डिग्री
डिग्री के सामने वाली भुजा के सामने हमको किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा किसको क्या कहते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को एच कहते हैं मेरे भाई, एच कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई, पी कहते हैं मेरे भाई। अब बाकी बचा भुजा को बी कहते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको किसका मान पूछ रहा था मेरे भाई, बी का मान पूछ रहा है। एच का मान किसका मान दिया है मेरे भाई, लिख लेते हैं। तो एच का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और बी का मान दिया है, पी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और बी का मान पूछ रहा है मेरे भाई, बी का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कुछ फार्मूला बनाया था भाई, क्या फार्मूला लगाए थे, बी का मान वाला फार्मूला बनाए थे। क्या बनाए थे मेरे भाई, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर मेरे भाई। यही फार्मूला था ना मेरे भाई, यही फार्मूला बनेगा ना मेरे भाई। आप लोग फार्मूला कमेंट कीजिए कि मुझे पता चल जाएगी कि आपको फार्मूला याद है मेरे भाई। क्या मेरे भाई, मेरे ख्याल से आपको सभी को मेरे भाई याद होगा, क्योंकि ये सब फार्मूला नहीं है। फार्मूला तो अब बनेगा, आज की क्लास में बनेगा मेरे भाई, और अगली क्लास में आपको याद करके आना पड़ेगा मेरे भाई। क्या याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा मेरे भाई। इस फार्मूला को, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि यहाँ पे मान खाली बैठाना है। तो एच का मान कितना है मेरे भाई, 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना भाई, 3 है तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई। यही है ना मेरे भाई, यही है ना मेरे भाई क्वेश्चन। तो 4 का मान कितना हो जाता है मेरे भाई, 4 का मान हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 मेरे भाई। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई, 16 हो जाता है मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। माइनस है तो माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 7 हो जाता है। मतलब बी का मान कितना हो जाता है मेरे भाई, रूट अंडर 7 हो जाता है मेरे भाई। कितना हो जाता है, रूट अंडर 7 हो जाता है। यानी क्यू आर की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट अंडर 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यही है मेरे भाई आंसर, यही है आंसर मेरे भाई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर यही है मेरे भाई कि अलग आया तो मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन को फिर से बनाइए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति पे। आप त्रिकोणमिति का सवाल उठाएंगे मेरे भाई, आप त्रिकोणमिति को समझेंगे भाई। त्रिकोणमिति को हमने बेसिक बातें समझ रहे थे। ये 3 क्लास यानी तीनों क्लास में से, यानी 2 क्लास इधर और आधा घंटा लग गया, मेरे ख्याल से 20 मिनट हो चुके मेरे भाई। 20 मिनट के लगभग ये क्लास चला है, और ये क्लास में हमने खाली समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक बातें समझा। और आप चलेगा त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति आप शुरू हो रहा है मेरे भाई। अब हमको समकोण त्रिभुज में जानेंगे मेरे भाई, समकोण त्रिभुज जान रहे हैं मेरे भाई। और मेरे भाई हमने बात किया था त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में मेरे भाई। अब हम लोग पूरी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं किसको, ये जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग में भाई किसके बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में किसमें, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग भुजा और उसके कोनों के बारे में पढ़ते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग भुजा और समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोनों के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोनों के बारे में मेरे भाई पढ़ते हैं मेरे भाई, यानी पीबीएच के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। ये एक समकोण त्रिभुज है ना मेरे भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है ना मेरे भाई। एबीसी मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल सी पे थीटा दिया हुआ है मेरे भाई। तो इसमें पीबीएच यानी लंबकोण आधार क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा होगी, 90 सामने वाली भुजा किसे कहते हैं, एच कहते हैं, यानी आधार यानी लंब। और थीटा के सामने वाली भुजा पी, और बाकी बचा भुजा बी मेरे भाई। पीबीएच जान गए ना आप लोग मेरे भाई, पीबीएच जान गए मेरे भाई, किसको कहते हैं भाई। अब इसका हम लोग क्या किए मेरे भाई, बहुत सारे गणितज्ञ थे जो कि मैथमेटिशियन थे भाई। तो वो क्या किए कि त्रिकोणमिति में 2 भुजाओं का क्या किए, अनुपात निकालने लगे, तुलना करने में भाई, तुलना करने लगे। पी का बी से करने लगे, पी का बी से करने लगे, पी का एच से करने लगे। समझे भाई, अगर बी का किसे करने लगे, एच से करने लगे, बी का पी से करने लगे, एच का क्या करे, पी से किए, और एच का बी से किए। यानी ये तुलना करना ही मेरे भाई, ये तुलना करना ही मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात करना चाहे तो हमें 6 रिजल्ट मिलेगा। कौन कौन से रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई, आपको बताते हैं। ये तुलना करेंगे हम लोग, तीनों भुजा का तुलना करेंगे एक दूसरे के साथ, भुजाओं के साथ, तीनों भुजा का एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो हमको 6 तरह का तुलना मिलेगा मेरे भाई। कौन 6 को मिलेगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई। ए को मिलेगा, एक करेंगे पी का सत्य है बी के साथ मेरे भाई, पी का करते हैं एच के साथ मेरे भाई, पी का करते हैं एच के साथ, तो पी बटे एच हो गया मेरे भाई, पी बटे एच हो गया, जिसको कहते हैं साइन थीटा मेरे भाई। अभी नहीं बात करेंगे साइन थीटा के बारे में, नहीं बात करेंगे मेरे भाई। ये बात करेंगे कि पी का तुलना करते हैं एच के साथ, और पी का तुलना करते हैं मेरे भाई बी के साथ मेरे भाई। पी का तुलना किए बी के साथ, पहले हमने पी का तुलना किए बी के साथ, एच के साथ, और पी का तुलना किए बी के साथ मेरे भाई। बी का तुलना किए एच के साथ मेरे भाई, बी का तुलना किए एच के साथ, और बी का तुलना किए पी के साथ मेरे भाई। बी का तुलना किए पी के एच के साथ, बी का तुलना किए पी के साथ मेरे भाई। 4 को निकला मेरे भाई, 2 को और निकलेगा मेरे भाई। क्या निकलेगा मेरे भाई, 2 को निकलेगा। एच का तुलना करते हैं पी के साथ, एच का तुलना करते हैं मेरे भाई पी के साथ, और एच का तुलना करते हैं मेरे भाई बी के साथ। ये 6 तरह का मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात निकला मेरे भाई। कितना तरह का अनुपात निकला मेरे भाई, 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात निकला। इसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं भाई। मतलब हम लोग तीनों भुजाओं का एक दूसरे के साथ तुलना करने लगे तो 6 तरह का तुलना मिलेगा मेरे भाई, मतलब अनुपात निकलेगा मेरे भाई। तो 6 अनुपात को हमने लिख दिया, और मैथमेटिशियन
तुम छोड़ देंगे मेरे भाई, ऐसे यहाँ तक लाके आपको छोड़ देगा कोई भी, पी बटे बी, एच बटे पी, बी बटे पी, बी बटे एच, ऐसे नाम दे दिया। इसको तो मान गए 6 को कर दिया मेरे भाई, ये 6 तरह को हमने कर दिया मेरे भाई, 6 को हम लोग कर दिए, ये 3 है, ये 3 मेरे भाई, 6 को कर दिए। देखिए 6 को का नाम देना मेरे भाई है ना, तो 6 तरह का नाम दिए मेरे भाई। पहला का नाम दिए पी बटे बी का नाम दिए, पी बटे एच का नाम दिए साइन थीटा मेरे भाई। क्या नाम दिए मेरे भाई? साइन थीटा नाम दिए। साइन यहाँ पे थीटा, थीटा मेरे भाई, साइन थीटा मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, साइन तो नाम दिए इसका, थीटा क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, थीटा ये डिनोट कर रहा है मेरे भाई, यहाँ से हम लोग थीटा यूज कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये थीटा किसको डिनोट कर रहा है, कौन को डिनोट कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे थीटा क्या मेरे भाई डिनोट कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा साइन और थीटा यहाँ पे गुना हो रहा है मेरे भाई, तो आप लोग जल्दी से बोलिएगा मेरे भाई तुम गलत पढ़ लियो मेरे भाई, साइन थीटा यहाँ पे गुना नहीं हो रहा मेरे भाई, साइन थीटा यहाँ पे थीटा तुमको निरूपित कर रहा है कौन को मेरे भाई, यहाँ पे साइन और थीटा निरूपित कर रहा है कौन को, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को निरूपित करा मेरे भाई। ठीक है, डिनोट करा मेरे भाई। अब बी बटे एच था ना मेरे भाई, बी बटे एच को क्या नाम दे दिए मेरे भाई, बी बटे एच को नाम दिए कॉस थीटा, यानी आधार बटे लंब को, आधार बटे कर्ण को क्या नाम दिए मेरे भाई, आधार बटे कर्ण को क्या नाम दिए मेरे भाई, कॉस थीटा नाम दिए मेरे भाई, कॉस थीटा नाम दिए। अगर हम बात करें मेरे भाई पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार के बारे में मेरे भाई, किसके बारे में, लंब बटे आधार को क्या नाम दिए मेरे भाई, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन क्या नाम दिए मेरे भाई, तो tan थीटा नाम दिए मेरे भाई, tan थीटा नाम दिए। अगर हम यही बात करें कि बी बटे पी को हमने क्या नाम दिया मेरे भाई, बी बटे पी को हमने क्या नाम दिया, बी बटे पी को नाम क्या दिया मेरे भाई, कॉट थीटा नाम दिया मेरे भाई, कॉट थीटा नाम दिया मेरे भाई। और अगर बचा ये एच बटे पी, एच बटे पी यानी कर्ण बटे लंब मेरे भाई, इसका क्या नाम दिया मेरे भाई, कर्ण बटे लंब को हमने भाई मेरा नाम दिया भाई, नाम दिया हम लोग क्या नाम दिए, कर्ण बटे लंब को नाम दिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा नाम दिए मेरे भाई। यहाँ पे थीटा क्या है मेरे भाई, थीटा कौन को निरूपित कर रहा है मेरे भाई, मैं लगड़ के चिल्ला के बोल रहा हूँ, कौन किसको निरूपित कर रहा है, थीटा किसको निरूपित कर रहा है, कौन को निरूपित कर रहा है, ना कि ये गुना हो रहा है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा गुना नहीं हो रहा है, कोस थीटा यहाँ पे थीटा और साइन कोस गुना नहीं हो रहा मेरे भाई, tan थीटा तो tan और थीटा यहाँ पे गुना नहीं हो रहा मेरे भाई, यहाँ पे दोनों एक कौन को निरूपित कर रहा है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात निरूपित कर दे। अगर एच बटे बी का नाम बढ़े, एच बटे बी यानी कर्ण बटे आधार की बात करें मेरे भाई, तो उसको क्या नाम दिए मेरे भाई, कर्ण बटे आधार को नाम दिए सेक थीटा मेरे भाई, क्या नाम दिए, सेक थीटा। ये 6 तरह का क्या किया मेरे भाई, मैथमेटिशियन क्या किया मेरे भाई, 6 तरह का ये त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। ये 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात आप अपने कॉपी में डिनोट कर लीजिए, कल तक या आज तक या अभी तक आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए मेरे भाई। क्या कीजिए, इस फॉर्मूला का नाम याद कर लीजिए। साइन थीटा बोलूँ तो मेरे भाई आप लोग क्या सोचिएगा, पी बटे एच, tan थीटा बोलूँ तो मेरे भाई पी बटे बी, अगर कॉट थीटा बोलूँ तो बी बटे पी, अगर कॉसेक थीटा बोलूँ तो कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी मेरे भाई। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए मेरे भाई, ऐसे ही तब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट याद करा दूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, लेकिन दूसरा चीज़ है मेरे भाई वो खुद करना पड़ेगा मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हो गया मेरे भाई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा, और दूसरा उसमें फॉर्मूला यूज होगा भाई। फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, मैं याद नहीं करूँगा, मैं तो आपको खाली बताऊँगा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये 6 फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, रगड़ के याद कर लीजिए मेरे भाई। कपड़ा को जैसे रगड़ के धोते हैं मेरे भाई, आप लोग अपने ब्रेन को इतना रगड़िएगा चाकू की तरह इतना रगड़िएगा कि तेज हो जाए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ये 6 तरह का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा भाई। यहाँ पे आपको हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन आपको हम कराने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम क्या पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरा भाई। आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिए tan थीटा के बारे में। tan थीटा किसको कहते हैं, tan थीटा का मान क्या होगा, मतलब कौन सा p बटे h होगा या b बटे h होगा, क्या होगा, तो tan थीटा के बराबर होगा p बटे b, यानी क्या होगा मेरे भाई, लंब बटे आधार मेरे भाई। क्या होगा मेरे भाई, लंब बटे आधार होगा मेरे भाई। ये फॉर्मूला याद कीजिए मेरे भाई, ये फॉर्मूला याद कीजिए, सब फॉर्मूला याद करना भाई। रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट ले रहा हूँ भाई। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन रहा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग पीछे से देख के नहीं बोलेगा, आप अपने मन से बोलेगा, आप अपने याद करके बोलेगा मेरे भाई। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो मेरे भाई आप बोलेगा एच बटे पी, यानी कर्ण बटे लंब मेरे भाई। क्या बोलिएगा, कर्ण बटे लंब यानी एच बटे पी मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई। सबसे मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे भाई। सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई एच बटे बी, यानी कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार मेरे भाई। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 6 फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये 6 फॉर्मूला मेरे भाई याद रहना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, आप उसको हम लोग डील करते हैं मेरे भाई। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखें मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई। समकोण त्रिभुज मानी भाई बोल देता हूँ, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे मैंने आईबी लिख सका। ठीक है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें एंगल ए एंगल भी 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। और एंगल सी पे थीटा है मेरे भाई। एबी की लंबाई दिया हुआ है मेरे भाई 5 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई दिया 13 सेंटीमीटर। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होगा मेरे भाई। मैंने कहीं पे भी आपको साइन थीटा का नाम लिखा है तो पी बटे बी, कॉस थीटा का पीबीएच के फॉर्म में लिखा है मेरे भाई। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पीबीएच कहीं लिखा है मेरे भाई, नहीं लिखा है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें पीबीएच आप
अपने मन से लगाना पड़ेगा भाई। PBH क्या होगा ये पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे भाई ये क्वेश्चन तीनों बनाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे भाई, ये तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए पहले भाई मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा मान टेन थीटा का मान जाने से पहले हमको यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में मेरे भाई साइन ई PBH जाना पड़ेगा, लंब का आधार जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो हम बता चुके हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, एच कहलाती है मेरे भाई। ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्वेश्चन पे हमला। साइन थीटा की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा पी कहलाती है मेरे भाई, सीटा के सामने वाली भुजा पी कहलाती है, यानी लंब कहलाती है, बाकी बचा भुजा बी। यहाँ पे आपको क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एच का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया मेरे भाई। पी का मान कितना दिया मेरे भाई, पी का मान कितना दिया मेरे भाई 5 सेंटीमीटर दिया है, और एच का मान दिया मेरे भाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बचा भुजा क्या है बी, बी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर बचा है मेरे भाई। ये तीनों पता चल गया ना। आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकल जाएगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से सबको निकल जाएगा मेरे भाई। जितना कमजोर बच्चा है मेरे भाई सभी का क्वेश्चन का आंसर निकल चुका होगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई। साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, मैं अच्छा बता दूंगा मेरे भाई। साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला मेरा भाई है पी बटे एच। पी का मान कितना मेरे भाई, यहाँ से मान बैठाना मेरे भाई, फॉर्मूला याद करो मान बैठाओ, फॉर्मूला याद करो मान बैठाओ मेरे भाई, यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। फॉर्मूला याद करो मान बैठाओ, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला याद करो मान बैठा के बना लो आंसर। ठीक है मेरे भाई। आंसर निकालने का सबसे सटीक तरीका, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा में आंसर मेरे भाई। तीन ही स्टेप पे क्वेश्चन को बनाने का। कैलकुलेशन भी जरूरी है मेरे भाई, कैलकुलेशन आपको नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो साइन थीटा का मान होता है भाई पी बटे एच। साइन थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है पी बटे एच मेरे भाई। पी का मान यहाँ पे 5, तो 5 को ऊपर रख दिए। बी का मान है, एच का मान कितना है मेरे भाई 13 है, तो 13 बटे 5 बटे 13 हो गया साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मेरे भाई मान कितना होगा, साइन थीटा का मेरा भाई मान हो जाएगा 5 बटे 13 मेरे भाई। और मैं बोल देता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात को मात्रक विहीन राशि है, मात्रक विहीन राशि है, मात्रक विहीन है मेरे भाई। आप लोग इसमें लंबाई ये मात्रक विहीन राशि है मेरे भाई। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है मेरा भाई, मात्रक विहीन राशि है, समझे भाई। मात्रक आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मीटर का मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का, वॉल्यूम का, सबका लंबाई का मात्रक होता है ना भाई। इसमें मात्रक नहीं होता। यहाँ पे आप बोलेगा, कोई बोल देगा 5 बटे 13 सेंटीमीटर मेरे भाई, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ले, और त्रिकोणमितीय अनुपात मात्रक विहीन राशि होता है मेरे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात कीजिए मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा मेरे भाई। कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था मेरे भाई, फॉर्मूला भी जस्ट हमने बताया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो बी बटे एच होता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई। आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूला पता चल गया भाई। आपको मान बैठाना है, कैलकुलेट करना है मेरे भाई। मेरे मैथ के लिए 3 चीज़ बताता हूँ मेरे भाई। 3 चीज़, पहला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कॉन्सेप्ट, दूसरा फार्मूला और तीसरा कैलकुलेशन मेरे भाई। ये तीनों चीज़ जान गए आप लोग, मैथ आप लोग के लिए आसान है मेरे भाई। जितना भी मैथमेटिशियन है, जितना भी मैथ के पढ़ाकू बच्चे हैं मेरे भाई, जितना भी मैथ के एवरेज हो, टॉपर हो, ये 3 स्टेप जान लीजिए। कैलकुलेशन मैथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई। अगर ये तीनों चीज़ में आपको कुछ भी थोड़ा सा ही होगा तो काम नहीं करेगा मेरे। बन जाता है कभी कभी, कॉन्सेप्ट नहीं पता है कैसे बना दी मेरे भाई, वैसा बन जाता है। लेकिन आपको ये 3 चीज़ बना लीजिएगा तो मैथ बनाने का मजा पता चलेगा मेरे भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ जानिएगा तभी बनेगा मैथ। कभी भी मैं जानता हूँ तो ये 3 चीज़ पे गौर करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, क्वेश्चन बनाइए, भटकिए मत मेरे भाई, भटकाइए मत। कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा पर होता है बी बटे एच मेरे भाई। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। बी का मान है मेरे भाई 12, तो 12 लिख देंगे, बटे के नीचे में एच, एच का मान कितना है 13, मतलब कॉस थीटा का मैं फॉर्मूला भाई, मैं कॉस थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई 12 बटे 13। निकल गया आंसर भाई। क्या कर रहे हैं हम, याद कर रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए, मान बैठा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। आप तीसरा है टेन थीटा मेरे भाई। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला आंसर क्या होगा मेरे भाई, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमने दिखाया था मेरे भाई पी बटे बी। टेन थीटा का मान लिखा था पी बटे बी, पी का मान कितना है मेरे भाई 5 और बी का मान भाई 12, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 5 बटे 22। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया था मेरे भाई। एक क्वेश्चन और मेरे भाई, एक क्वेश्चन और मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान बता दीजिए मेरे भाई। सेक थीटा का मान बता दीजिए मेरे भाई। सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए पहले आप। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बटे बी मेरे भाई। एच का मान कितना मेरे भाई, एच का मान है 13 बटे, और बी है मेरे भाई, बी का मान है 12 बटे 12। निकल गया मेरे भाई, कितना आसान है मेरे भाई, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड मेरे भाई नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन चाहिए, और देता हूँ मेरे भाई, और क्वेश्चन देता हूँ मेरे भाई। मेरे भाई आपके लिए फिर से क्वेश्चन रखा हूँ। त्रिभुज ABC त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है मेरे भाई, और इसमें पूछ रहा है साइन सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान होगा, टेन सी का क्या मान होगा मेरे भाई। यहाँ पे आपको पहले हम बोले थे PBH जाना मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला जब भी बनाइएगा, ये क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो PBH जाना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पे PBH जाना पड़ेगा मेरे भाई। 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे एंगल सी के लिए बोल रहा है मेरे भाई, साइन सी के लिए बोल रहा है, यानी हमको थीटा कहाँ रखना है, तो एंगल सी पे रखना है मेरे भाई। मान देते थीटा है लेकिन थीटा नहीं दिया मेरे भाई, यहाँ पे थीटा यूज नहीं करना है, मानने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी के लिए हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे साइन सी ले लेते हैं मेरे भाई। साइन सी पे है, साइन सी पे पूछ रहा है, कॉस सी पे पूछा है, टेन सी पे बना है, मतलब तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का
का मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का है नहीं मेरा भाई, जल्दी से बताइए, तीनों एक ही तरह का है। और सी के लिए बोल रहा है, कौन सी को निरूपित कर रहा है, मतलब सी के अनुपात में ले रहा बोल रहा भाई, तो सी के लिए हम लोग रेजिस्टेंस में लेंगे मेरे भाई। तो हम लोग पहले बोले थे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होगा मेरे भाई, एच कहलाएगी, ठीक है। एच का मान मेरे भाई क्या दिया हुआ, जो मान दिया हुआ भाई बैठाते चलना। एच का मान मेरे भाई 5 दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। और थीटा यहाँ पे सी बोल रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगा मेरे भाई, पी हो जाएगा मेरे भाई। पी का मान कितना मेरे भाई, पी बराबर कितना है, तो 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। और बी का मान बचा वाला भुजा बी ही होगा मेरे भाई, और बी का मान है 4 सेंटीमीटर। आप इसके मान बैठाइए मेरे भाई। साइन सी का मान कितना होता है मेरे भाई, साइन थीटा का मान फार्मूला बताइए मेरे भाई। साइन सी का फार्मूला होता है कि पी बटे एच मेरे भाई, पी बटे एच होता है ना भाई। साइन सी का मान क्या होता है, पी बटे एच होता है मेरे भाई। साइन सी का मान होता है पी बटे एच। आप यहाँ पे से मान बैठा दीजिए। पी का मान 3 है मेरे भाई, 3 दे दिए, और एच का मान है 5 मेरे भाई, 5 दे दिए। मतलब साइन सी का आंसर हो जाएगा 3/5 मेरे भाई। कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान होता है, फार्मूला होता है मेरे भाई बी बटे एच मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई, कॉस सी का मान होता है, कॉस सी का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, बी बटे एच मेरे भाई, बी बटे एच होता है। बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान है 4 सेंटीमीटर मेरे भाई, 4 दे दिए। और पी का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान कितना है, यहाँ पे एच है तो मेरे भाई एच का मान हो गया 5। मतलब कॉस सी का मान हो जाएगा 4/5 मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। टेन सी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन सी मतलब टेन सी का फार्मूला होता है पी बटे बी मेरे भाई। पी का मान कितना मेरे भाई, पी का मान है 3 सेंटीमीटर, और बी का मान कितना मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर। बन गया मेरे भाई, टेन सी का आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 मेरे भाई। बहुत आसान, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है मेरे भाई, और बहुत ही शानदार है। 5 सेकंड के अंदर बनाना है मेरे भाई, जल्दी से। मेरा एक ही उसूल, 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बनाना है, बिना कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन चलेगा मेरे भाई, बाद में देखा जाएगा। अगर इस सब क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा लगता है मेरे भाई, तो फिर खराब है मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे मैं दे देता हूँ भाई, एक्स्ट्रा देने का आदत हो गया है। कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए मेरे भाई, कॉस सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए मेरे भाई। कॉस सी का मान जाने से पहले आप लोग बोलिए कॉस का मान फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। कॉस थीटा का फार्मूला होता है मेरे भाई बी बटे पी मेरे भाई, बी बटे पी मतलब आधार बटे लंब मेरे भाई, आधार बटे लंब। कॉस सी का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। बी का मान कितना मेरे भाई, 4 है, और पी का मान कितना मेरे भाई, 3 है। आपको पता भी नहीं चला क्वेश्चन कब बन गया मेरे भाई, क्वेश्चन कब बन गया आपको पता भी नहीं चला मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। एक फार्मूला और बता दीजिए मेरे भाई, मेरे को पूछने का जानते ही ना भाई। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, कोसेक सी का मान कितना हो जाएगा मेरे, कोसेक सी का मान हो जाएगा कितना भाई। तो कोसेक सी का फार्मूला हमने बताया था एच बटे पी मेरे भाई, एच बटे पी। तो एच का मान मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है भाई, 5 दिया हुआ है। और पी का मान कितना भाई, 3 दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन बन गया, दुए दुए हो गया मेरे भाई, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बन गया मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन दे, चलिए आज क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई आपसे बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, ठीक है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन पूछते रहेंगे मेरे भाई। एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर दिया है, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, और एंगल आर पे थीटा दिया है मेरे भाई। पी क्यू की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई दिया 3 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई नहीं दिया है मेरे भाई। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई, ये पूछ रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई पी बटे एच होता है मेरे भाई। यहाँ पे पी का मान और एच का मान जानना होगा मेरे भाई। तो समकोण त्रिभुज में पी का मान और एच का मान जाना है। तो एच का मान होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा, तो थीटा 90 डिग्री सामने वाली भुजा एच, और थीटा के सामने वाली भुजा पी, और बाकी बचा भुजा बी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देख लेते हैं किसका किसका मान दिया मेरे भाई। तो पी का मान दिया मेरे भाई 4 सेंटीमीटर भाई, और बी का मान कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया, और एच का मान कितना दिया मेरे भाई, नहीं दिया। ये क्या क्या मेरे भाई, यहाँ पे हमको एच का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे एच हमको चाहिए, मान चाहिए तभी ना मान बैठाएंगे मेरे भाई। एच का मान चाहिए तभी ना हम एच का मान यहाँ बैठाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे एच का मान कैसे बैठा देंगे, यहाँ पे एच हम लिख रहे हैं पी बटे एच, तो एच का मान हमको यहाँ पता नहीं है भाई। यहाँ पे मेरा भाई, यहाँ पे पी का मान दिया 4 और एच का मान एच ही रहने देंगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर। नहीं भाई, हमको नंबर में आंसर देना है, ना कि हमको अक्षर पद में देना भाई, ठीक है मेरे भाई। तो एच का मान हमको जानना होगा मेरे भाई। हम बताए थे कि एच का मान निकालना, कब बताए थे, कब बताए थे मेरे भाई, अभी बताया था मेरे भाई। एच का मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे मेरे भाई। ये वाला फॉर्मूला एच स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लिखाए थे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। ये वाला फॉर्मूला लिखाए थे मेरे भाई। इसी से हम एच का मान निकाल लेंगे मेरे भाई। ये फॉर्मूला से एच का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पे एच का मान बैठा देंगे मेरे भाई। तो एच का मान निकालना है, तो पी का मान कितना है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 16, प्लस बी का स्क्वायर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर मेरे भाई। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा मेरे रूट अंडर 25 हो जाएगा मेरे भाई। और 25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में भाई। एच का मान कितना हो गया मेरे भाई, एच का मान हो गया 5 सेंटीमीटर मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। एच का मान हो गया 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। बताइए एच का, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है मेरे भाई, एच का मान कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। तो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो एच का मान हम यहाँ पे कितना देना है, 5 देना है भाई। साइन थीटा का मान 4/5 बन गया भाई, बन गया। मान निकालना है, बनाना है मेरे भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन चलते चलते हम पूछ लेते हैं कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई। कॉस थीटा का मेरा भाई मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई, बी बटे एच, ठीक है मेरा। बी का मान यहाँ पे दिया ही हुआ था 3 सेंटीमीटर में, और एच का मान नहीं दिया तो हम निकाल लिए मेरे भाई, आप 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर मेरे भाई। सेक थीटा का मान बता दीजिए आप, जल्दी से बताइए सेक थीटा का मान बताइए मेरे भाई। सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे बी, एच बटे बी मेरा क्या होता है मेरे भाई। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटे बी मेरे भाई। एच का मान कितना मेरे भाई, 5 है, 5 निकालिए लिए हम पहले से, ठीक है मेरे भाई। और बी का मान कितना मेरे भाई, बी का मान है 3 सेंटीमीटर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे भाई, 2 नंबर में पूछ सकता है। एक मजेदार क्वेश्चन भाई, एक मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, मजेदार क्वेश्चन भाई। साइन थीटा
प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए भाई। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। आप पढ़ने में बहुत ही तेज है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार पढ़ते हैं आप मेरे भाई। यहाँ पे बता दीजिए साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। साइन प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला हम यहाँ पे मान निकाल ही लिए मेरे भाई, 4/5। यहाँ पे हम वहाँ से यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, P/H होता है मेरे भाई, और टेन थीटा का मान कितना होता है मेरे भाई, P/B होता है मेरे भाई। P का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे बराबर के सामने लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल लें मेरे भाई, ठीक है। तो P का मान कितना मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 दे देते हैं, और H का मान यहाँ पे हम निकाले 5 सेंटीमीटर भाई, 5 दे देते हैं भाई। प्लस है तो प्लस P का मान कितना मेरे भाई, P का मान है मेरे भाई 4 सेंटीमीटर, और B का मान कितना भाई 3 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन करना होगा मेरे भाई, इसके लिए कैलकुलेशन भी चाहिए मेरे भाई। फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट समझे हुए मेरे भाई, फार्मूला याद है, कैलकुलेशन समझे हुए, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आता, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं बनने वाला मेरे भाई, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन का भी हो जाता है मेरे भाई, जैसे ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए, लेकिन एच का मान निकालने के लिए हमको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना पड़ा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। 3 चीज़ याद कि मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। एक मेरे भाई प्रैक्टिस भी जोड़ लीजिए मेरे भाई, 4 चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा मेरे भाई। हम यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं, जिससे पहले मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा है, बनाया है, तभी आपको हम बता दें मेरे भाई। तो प्रैक्टिस जरूर है मेरे भाई, जरूरी है। 4-5 चीज़ें हैं मेरे भाई मैथ सीखने के लिए, बहुत ही है, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, आपको दे देंगे भाई, बहुत ही जल्द मिलेगा मेरे भाई। लेकिन इससे पहले यह फॉर्मूला कैलकुलेशन कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन कीजिएगा, 5 और 3 का कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे भाई इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग ये सब बेसिक बात है, ये सब नहीं सीखेंगे मेरे भाई। ये जिसे कैलकुलेशन करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, 15 होता है मेरे भाई। और 5 कितना बार में 15 से भाग होता है, तो 3 बार में होता है, 3 गुना 4 कर देंगे 12 हो जाएगा मेरे भाई। और प्लस है तो प्लस 3 15 से कितना बार में भाग होता है, तो 5 बार में होता है, 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा मेरे भाई। और 12 और 20 को जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, 32/15 मेरे भाई। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान हो जाएगा 32/15 मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 32/15 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इतना कैलकुलेशन भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए, कैलकुलेशन मान बैठा हो, कैलकुलेशन करो भाई, ठीक है मेरे भाई। प्रैक्टिस भी जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करिएगा मेरे भाई, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे भाई यहीं पे पूछ लेते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और मेरे भाई। ओ भाई यहाँ पे PVH का मान याद है ना भाई, PVH का मान याद है ना भाई, यही फॉर्मूला बनाएंगे, यही क्वेश्चन बनाएंगे। एच का मान यहाँ पे 5 है ना भाई, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके 5 निकाल चुके हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे बोलिएगा नहीं भाई, यहाँ पे आप बता दीजिए tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से कौन बताइए मेरे भाई। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B प्लस B/P। cot थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, B/P हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए भाई। अब यहाँ पे आपको मान बैठाना भाई, यहाँ पे PVH का मान दिया हुआ मेरे भाई, PVH का मान दिया हुआ मेरे भाई, PVH का मान दिया, P का मान दिया मेरे भाई 4 सेंटीमीटर भाई, 4 सेंटीमीटर, B का मान दिया 3 सेंटीमीटर, और H का मान दिया है 5 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। P का मान कितना दिया मेरा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 हम मान बैठा दिए, और B का मान दिया भाई 3 सेंटीमीटर, 3 बैठा दिए। प्लस है तो प्लस दिए, B का मान कितना दिया 3 है, तो 3 बैठा देंगे भाई, खाली मान बैठाओ, क्वेश्चन बनेगा मेरे, कैलकुलेशन करो, ठीक है। P का मान कितना दिया 4 दिया हुआ, यहाँ पे क्या करना होगा, इसे कैलकुलेशन जानना होगा भाई। 3 और 4 का इस सब भीम का जोड़ है, भीम का जोड़ नहीं आता मेरे भाई, 4 क्लास 5 क्लास में पढ़े हुए भाई, 4-5 क्लास में पढ़े हुए, भीम का जोड़ नहीं आता, सीख लो मेरे भाई। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप रहता है भीम का जोड़ में एलसीएम लेते भाई, क्लास 10 में पढ़ा रहे भाई, तो आप इनका यूजर बता देते हैं। कोई बच्चा होते हैं मेरे भाई बेसिक पढ़ते हैं भाई, बेसिक भी समझ लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है मेरे भाई। 3 को 4 से 3 को 12 से डिवाइड करें तो कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए मेरे भाई, 4 को 12 से भाग करें तो 3 होगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, और 16 प्लस 9 को जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना होगा जल्दी से बताओ मेरे भाई। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा मेरे भाई, ये 25 ही होगा मेरे भाई, 25/12 हो गया आंसर हमको। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान हो जाएगा 25/12 मेरे भाई। किसी को डाउट मेरे भाई, किसी को डाउट मेरे भाई, डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, पूछिए मुझे, बताऊंगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए, फिर इसके बाद कल, ठीक है मेरे भाई, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, यही पे क्वेश्चन पूछते हैं भाई। cos थीटा प्लस cosec थीटा का मान बता दो मेरे भाई, cos थीटा प्लस cosec थीटा का मान बता दो मेरे भाई, cos थीटा प्लस cosec थीटा का मान बता दो मेरे भाई, जल्दी से बताओ। cos थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई, cos थीटा का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई, P/B/H होता है मेरे भाई, प्लस है तो प्लस। और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, मुझे स्क्रीन पे देखने नहीं दो, मुझे इतना जोर से बोल दो कि आप लोग इतना कमेंट कर लो कि मैं देखते ही बता दूं मेरे भाई। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, P/H मेरे भाई, H/P होता है मेरे भाई, यही होता है फॉर्मूला मेरे भाई। कुछ गलती मेरे भाई नहीं है, गलती मेरे भाई। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे P का मान कितना है, B का मान कितना है भाई, खाली मान बैठाओ, क्वेश्चन बनेगा। 4 का मान 5, ठीक है भाई। यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में से मतलब भाई। B का मान हम बैठा दिया 3, H का मान था तो H का मान 5, ठीक है मेरा भाई। यहाँ पे मान बैठाना है तो H का मान कितना है भाई 5 है। क्वेश्चन देखो वहाँ पे मान बैठा दो मेरे भाई, यहाँ देखो क्या लिखना है, यहाँ पे क्या मान है पूछ लिख दो, ठीक है भाई। P का मान कितना है भाई 4 है तो 4, ठीक है भाई। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। रियल नंबर मेरे भाई, एलसीएम पूछता है 4 और 5 का 20 होता है मेरे भाई। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20 होता है। आप बेसिक बात जाते हैं मेरे भाई, 5 को 20 से भाग देते हैं तो कितना आता है मेरे भाई 4 होता है, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा मेरे भाई 12 हो जाएगा भाई। प्लस
मेरे भाई प्लस दिया था प्लस, ठीक है। 4 को 20 से भाग दिए तो मेरे भाई 5 हो जाता है, और 5 को 5 से गुना करते तो भाई 25 हो जाता है, और 25 और 12 को जोड़ते मेरे भाई 37 होता है, और बटे 20, ठीक है मेरे भाई। 37 होगा ना मेरे भाई, 37 बटे 20 होगा मेरे भाई। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, 37 बटे 20 होगा ना भाई, आंसर निकल गया। आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त मेरे भाई, और आपको अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन कराएंगे भाई, अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे और शानदार क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, और बहुत ही मजेदार तरीके से। आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे भाई, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, और बाय बाय।